सुते लोगो होता जागो बांदर झोप उजाड़ी वेदन। जनाब स्पीकर, एक तवील अरसे से हिंदुस्तान हमारा दुश्मन चला आ रहा है और कहीं ना कहीं बहाना बनाकर मुख्तलिफ अदवार में वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ता है। हमारी बदकिस्मती है कि हम इस दुश्मन को कोई आज तक ऐसा जवाब नहीं दे सके कि जिसकी वजह से वो ये गुंडागर्दी और बदमाशी ना कर सके। यकीनन जब मुश्किल वक्त आया पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की गैरत के साथ खड़ी है। मगर बदकिस्मती कि हमारी जो लीडरशिप है और खासकर मैं इस हुकूमत को जो इस वक्त बादशाह लोग हैं और जिनका एक अखलाकी हक बनता था कि वो मोदी को उसकी जबान में जवाब देते, मगर वो जवाब हम ना दे सके। जनाब स्पीकर, आज हम इस्लामी एटमी ताकत हैं। अगर मोदी को हमारी एटमी ताकत का इल्म होता तो मैं समझता हूं कि वो कभी ये थोड़ा सा सोच भी नहीं सकता, ये बदमाशी ना करता, ये दहशतगर्दी ना करता। हम इसलिए कमजोरी दिखा रहे हैं कि हम उसको जवाब नहीं दे रहे। हमारा ईमान कहां है? हम बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हैं। बताएं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनाया है? हम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लगा रहे हैं, क्या हमारे अंदर नारे तकबीर मौजूद है? या कहीं हम एक लोटा भांग का पीकर, कहीं एक पैक लगाकर, कहीं चच का कच लगाकर हम दुश्मन को जवाब नहीं दे सकते। सबसे पहले ईमान ढूंढना पड़ेगा। ईमान का है, जब हमारे ईमान अंदर आ जाएगा, खुदा की कसम कहते हैं कि हिंदुस्तान मिलियनेट हो जाएगा कि हमारी तारीख गवाह है। और 313 और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक तारीख है हमारी मुसलमानों की। और अल्लाह ने कहा है कि जहां 100 होगा आप 10 पे भारी हैं, जहां उनके दुश्मन 1000 होगा आप 100 होंगे, आप उस पे भारी हैं। आज पूरी दुनिया पे मुसलमान गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। इसराइल दहशतगर्द वहां गजा पे चढ़ दौड़ता है और हजारों फिलिस्तीनियों को शहीद कर देता है। और फिर ये मोदी एक बदमाश, एक दहशतगर्द जिसकी सरपरस्ती अमेरिका करता है। आज भी जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका रुकावट है कि आप जवाब न दें, सऊदियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कहूंगा कि हमारी नाकामी होगी। हमें जवाब देना चाहिए। और इस मोदी को जैसे उसने बदमाशी की है, बेगैरती की है, जिसने हमारी इबादत गाहों पे, मसाजिद पे मासूम बच्चों को शहीद किया है और जुल्म बदमाशी की हमारी बड़ों पे शहीद किया है, तो हमें कम अज कम उसकी फोर्सेस पे उसको हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने जवाब न दिया, जनाब स्पीकर, हमारा कोई नाम नहीं रहेगा। हमारी शहादत है, हम हमारी जाने जाए। हमने अल्लाह के सुरखरू है कि जन्नत मुसलमान मोमिन की है, काफिर कभी जन्नत में नहीं जा सकता। कुरान का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। अगर आज इतनी ताकत के बावजूद जहां 36 करोड़ अरब हैं, वो भी वहां बीगी बिल्ली का किरदार अदा कर रहे हैं इसराइल के आगे। आज हम इस्लामी एटमी ताकत के होने के नाते पूरी कौम की ख्वाहिश है, पूरी पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि इस बदमाश को, इस बदमाश गुंडे को, इस दहशतगर्द को, इस मोदी जालिम को जवाब देना चाहिए। और ये पूरी कौम चाह रही है और ये ऐवान चाहता है। यहाँ के हमारे लोग बातें करके जाते हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्यों नहीं नवाज शरीफ मजम्मत करता, क्यों नहीं शहबाज शरीफ से मोदी का नाम लेते? कल मुझे पूरा यकीन था, पूरे मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि यार कल शहबाज शरीफ साहब आएगा, सबसे पहले कहेगा कि हम इमरान खान से माफी मांगते हैं, इमरान खान को रिलीज करते हैं और हम मिलके हम इस दहशतगर्द को जवाब देते हैं। और कल यहाँ से ये ऐलान आता, खुदा की कसम 25 करोड़ आवाम वो सरहद पे खड़ी होती और हम देखते कि इसका क्या हाल होता। कल एक और हमें मायूसी आई, वैसे पॉलिटिकल वर्कर के, मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा, एक हमारे जज साहबान बैठे हैं, उन्हें फैसला दे दिया फौजी अदालतों का कि हमारे जो है ना मेजा साफ करें। जब हम अपना अंदर साफ करेंगे, इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ पे चलाएंगे,
इंसाफ देंगे, हर इदारा अपनी ऐनी हदूद में खड़ा होकर काम करेगा। खुदा की कसम मोदी की जरूरत नहीं, इसके बाप की जरूरत ही नहीं है। जब हम आपस में लड़ेंगे, 71 में हम आपस में लड़े ना, बोल गया था, जब हम आपस में लड़ेंगे दुश्मन के आगे हम बुज़दिल हैं, हम कमजोर हैं, हम दुश्मन को जवाब नहीं दे सकते। यही हमारी कमजोरी है। तौबा करे, माफी मांगे और ये वज़ीर आज़म बैठा है, ले इमरान खान को, बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचे, इस मुल्क की मुआशरत के बारे में सोचे और दुश्मन के बारे में सोचे। अगर ये नहीं करते, माइक खोले, माइक खोले। फिर खत्म करो। अगर ये नहीं करते तो फिर मैं कहूंगा कि शहबाज नवाज मोदी के यार हैं, इनको मोदी की दोस्ती अच्छी है, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। खुर्शीद जुनेजो साहब, उसके बाद अहमद सलीम सिद्दीकी साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे टाइम दिया। सब पाकिस्तान जब से बना है, इंडिया ने पाकिस्तान को कभी भी तस्लीम नहीं किया। ये 65 साल हो गए और उसके ऊपर तकरीबन 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं और हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो है इंडिया जो इल्ज़ाम लगाता रहता है। भाई जब से मोदी सरकार आई है और मोदी का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ से उसने सियासत अपनी शुरुआत की और फिर बीजेपी में आया और जब वो वज़ीर आला था गुजरात का तो वहाँ पर मशक्क़त किया। तो उसकी जो सोच जो है वो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रही है। अब उसकी स्टेटमेंट देखें, उसकी स्पीचेस देखें तो पाकिस्तान मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको नज़र आएगा। मगर ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ, और वो पहलगाम का वाक़या वहाँ पर पहली दफ़ा नहीं हुआ है, उससे 4 दफ़ा पहले भी उसी